और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के फेमस शहर बुरेवाला चक नंबर 357 एबी में, जहाँ पे एक गाय का फार्म एक चौरी जाहिद रफीक साहब ने बनाया हुआ है। आज उनके पास पहुंचे हैं, जानते हैं कि ये मुनाफा बख्श कारोबार का कैसे आइडिया आया और इससे कितना बेनिफिट हो सकता है और गरीब आदमी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके कैसे वो आगे अपने आप को डेवलप कर सकता है और उनकी मईशत में भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बिजनेस करने का आइडिया आपके पास कैसे आया? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपका माशाल्लाह से जो चैनल है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो इससे बहुत सारे दोस्तों में अवेयरनेस आएगी, जिससे दोस्त वीडियो भी देखेंगे और देख के फिर इस काम में आएंगे। तो आइडिया की बात आपने की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मैं था इंग्लैंड में, वहाँ पे गोरों के जानवर देखता था, गाय भैंसें, उधर भैंसें तो नहीं होती, गाय देखता था उनकी। तो मुझे उनके जानवर देख देख के बड़ा शौक हुआ कि मैं पाकिस्तान में जाऊँगा तो वहाँ पे जाके डेयरी फार्म नहीं बनाऊँगा। यानी अपने मुल्क में ये बिजनेस करने की एक ख्वाहिश पैदा हुई, वहाँ से एक मोटिवेशन पैदा हुई? हाँ जी, वहाँ से मैंने मतलब उनके जब जानवर देखता था ना, तो बड़ी खुशी होती थी कि यार बहुत खूबसूरत जानवर हैं, इसी तरह के हमारे पाकिस्तान में भी होंगे। उस वक्त नहीं थे, आज से मतलब तकरीबन 8 साल पहले की बात है, उस वक्त कम थे। अब तो बहुत ज़्यादा जानवर आ चुके हैं इस तरह के, फ्रीजन में, ऑस्ट्रेलियन में, क्रॉस गाय, काफ़ी सारे जानवर यहाँ पर आ चुके हैं। तो उस वक्त ये नहीं था कि भी मैं जाऊँगा पता नहीं इस तरह के जानवर उधर होंगे या नहीं। फिर मैं आया इधर, यहाँ से मैंने थोड़े से जानवरों से फिर स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने माशाल्लाह से। यानी कितनी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू किया था जब स्टार्ट हुआ था? जब मैंने काम स्टार्ट किया था 5,20,000 से मैंने काम स्टार्ट किया था, और मेरे पास बिल्कुल थोड़े से जानवर थे, मतलब 7 से 8 जानवर मैं ले सका था इतने में। यानी अगर कोई शख्स अगर ये बिजनेस करना चाहे पाकिस्तान में, तो वो गरीब शख्स हो, वो 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 से भी, 50,000 से भी। आप अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप उस तरह के जानवरों से स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास 50,000 है तो आप बकरियों से स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास 1 लाख है तो भी बकरियों से, अगर 2 लाख है तो फिर बछड़ियों से कर सकते हैं, बछड़ों से कर सकते हैं, कट्टों से कर सकते हैं, कटियों से कर सकते हैं। वैसे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी यही है, कट्टे फार्म बनाएं और इस तरह करके। नहीं, वो बिल्कुल उनका विजन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो बंदा इस फील्ड में होता है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं वो अब आजकल इतना अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग वीडियो देख के जानवरों के फार्म बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आपको क्या मुश्किलात क्या आई? सबसे पहले तो मुश्किल ये है कि भी कोई भी घर वाले या सारे कोई भी इस काम पे मुझे समझते कि तुम, क्योंकि आप जिम्मेदार घर से थे और इस गांव के नंबरदार भी हैं। जी बिल्कुल, बड़ा हेजिटेशन की फील होती होगी यार, ये काम कौन सा काम है, ये काम नहीं होगा और इससे तो होगा नहीं, ये तो बाहर इंग्लैंड में रह के आया, इससे ये तो कर ही नहीं सकता। और इंग्लैंड में रहने वाला और यहाँ पे कट्टे और बच्चे और गाँव के चक्कर की पैना है। जी बिल्कुल, बहुत सारे मतलब लोगों ने भी कहा, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया डेयरी का, फिर तो काफी मजाक उड़ाते थे। अब बिल्कुल सब लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि यार हम हमारी सोच से ज्यादा कर रही है, और लोग इस इलाके के लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है, और बहुत सारे लोगों ने। ये बताएं कि इनकी जो खुराक का मुनासिब बंदोबस्त, इनकी ट्रीटमेंट, इनके जो हिफाजती इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो कैसे? बिल्कुल, पहले तो ये गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन आती थी, वो करवाते थे, लेकिन अब हमें प्राइवेट लेनी पड़ती है वैक्सीन। और खुराक जो है, खुराक के बगैर तो जानवर नहीं पल सकता है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है इनके वंडे की। वंडा आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का वंडा होना चाहिए, जो कि इनको इनकी ग्रोथ, जो बछड़े हैं खास तौर पर, बछड़ों की ग्रोथ जो है वो वंडे से ही होती है। और साथ में साइलेज आप इस्तेमाल करें, साइलेज जो है वो भी खिलाएं और वंडा भी खिलाएं, तो दोनों चीज़ें खिलाएं, तो 3 माह के बाद आपका जानवर। कितने अरसे से ये फार्म बनाया हुआ? मुझे अब 6 साल हो गए। इन 6 सालों में कौन कौन सी किस्म के जानवर और कौन कौन से जो है ना वो आपने गाय अब तक सेल परचेज की, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट किस्म का रेट और कम से कम? मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त जानवरों का रेट बहुत कम था, अब जानवरों का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जब जानवरों का रेट बढ़ गया है, अब तो 8-8 लाख के जानवर भी मिलते हैं, उस वक्त तो 1.5 लाख का भी जानवर मिल जाता था। लेकिन मैंने जो जानवर तकरीबन जो अपनी मतलब सेल किया वो 4,25,000 का मैंने एक जानवर सेल किया था, उससे ज्यादा मैंने सेल किया अभी तक।
और जो जानवर ये आपकी खरीद पे डिपेंड करता है। आपको जानवर सस्ता मिला हो तो फिर आपको अच्छा सेल कर सकते हैं। अगर आपने खुद महंगा ले लिया हो तो फिर उससे ज्यादा तो आप, क्योंकि मार्केट में हर लोग मौजूद हैं, सबको पता है कि ये जानवर इतने का है, ये जानवर इतने का है। अच्छा, किसी ने अगर लेना हो तो इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर भी आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, इनका कांटेक्ट भी आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। ये बताएं कि काफ़ी सारे लोग हमें टच करते हैं कि इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। अब तकरीबन कितने जानवर हैं आपके पास? बकरियां, बछड़े और गाय और कट्टे वगैरह? मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास 6 से 8 जानवर थे। अब माशाल्लाह से मेरे पास 70 जानवर है। और हमने ये जो जानवर है ना, मैंने सेल परचेज का ही काम, मैंने डेयरी पे नहीं किया, मैंने दूध का काम नहीं किया, मैं सिर्फ सेल परचेज पर ही रहा। मुझे शौक था डेयरी का, लेकिन मैं डेयरी की तरफ नहीं जा सका। जब मैंने कुछ जानवर सेल किए, मुझे आइडिया हो गया कि ये अगर मैं दूध का काम भी करूं तो भी इतना ही मुझे मिलना है, अगर मैं सेल का काम करूंगा तो भी मुझे यही कुछ मिलना है। तो मैंने सेल परचेज कर करके अब 6 सालों में 70 मेरे अपने जाती जानवर हैं। और माशाल्लाह से फार्म भी मैंने बनाया और बाकी चीजें भी काफी सारा, मतलब अच्छा मार्जिन वाला काम है। अब तक 6 सालों में माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कितना रिस्क दिया होगा, ताकि आने वाले जो देखने वाले इस वक्त पूरी दुनिया भर में नौजवान देख रहे हैं, जो इस वक्त 2, 4, 5, 10 लाख रुपया लगाने के लिए भी तैयार हैं, उन्होंने आइडिया नहीं है कि कौन सा कारोबार करें, ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श रहा, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दें। उन नौजवानों को मैसेज क्या देंगे और अब तक कितना इससे माशाल्लाह कितनी अर्निंग कर चुके हैं? सर, अर्निंग का जो मैं जो लिखता हूँ ना, वो मैं टोटल मुनाफा नहीं लिखता। मैं देखता हूँ कि मैंने एक साल में कितने का बिजनेस किया। मैंने अपने जो साल है, एक साल में 2.5 करोड़ का मैंने बिजनेस किया। 2.5 करोड़ से मतलब ये नहीं है कि मैंने 2.5 करोड़ कमाया है, मैंने 2.5 करोड़ की आउटकम सर्कुलेशन की है, सर्कुलेशन हुई है सेल एंड परचेज में। जाहिर है उसमें मार्जिन भी अच्छा खासा हुआ। जाहिर है मेरे ख्याल में पहले साल में 25 लाख था। 25 लाख। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि 25 लाख रुपया पहले महीने में आप बचत कर सकते हैं, एक साल में बचत कर सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से बेहतरीन अच्छे तरीके से इन्हीं की कॉपी करके कारोबार करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, अब जो सेल परचेज, अगर किसी ने आपसे जानवर लेना हो, बेचना हो, तो उसका तरीकाकार जो है वो क्या, आपने बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है और इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे दे देंगे हम? जी। सबसे पहले तो जो आपने मुझे पहले बात की थी कि नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, मेरा मैसेज ये है कि जो जितने भी दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर चल रहा होगा, मुझसे रब्ता करें। मैं आपको अच्छे तरीके से ऐसी फार्मिंग करवाएंगे हम कि आप कहेंगे कि वाकई मुनाफा बख्श है। दूसरा ये कि उसमें हमने कुछ लेना देना नहीं है, कि कुछ लोग समझते हैं कि यार पता नहीं हम इनसे काम लेंगे या इनसे हम मशवरा लेंगे तो हम ये इनकी कोई फीस होगी, ये फीस सबीलिल्लाह होगा। हम फार्मिंग करवाएंगे, आप हमारे मशवरे पे चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और काफ़ी सारे दोस्त, और जो सेल परचेज की आपने बात की, उसमें यह है कि मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है और फेसबुक पर पेज है डेयरी गाय खरीदो फरोख्त, और वो पेज माशाल्लाह 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं मेरे। और मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने जानवर लेना हो वो भी करते हैं, और जो सेल करने वाले हैं वो भी करते हैं। काम आमदनी वाले नौजवान को मैसेज क्या देंगे आखिर में? आखिर में मैसेज यही है कि अगर आप कोई भी काम करें, चाहे वो डेयरी का हो, चाहे कोई भी बिजनेस करें, उसको लगातार करें। आपको लगातार काम करने से उसमें फायदा हो जाएगा। अगर आप काम करेंगे छोड़ देंगे तो वो उसमें फायदा नहीं होगा, वो उसमें आप हार जाएंगे। अगर आप काम करते करते 1 साल बाद 2 साल बाद कहें यार हमें मुनाफा नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दें, तो समझ लें आप हार गए, डिसहार्ट हो जाएंगे। हाँ, डिसहार्ट हो जाएंगे। मैं भी पहले मतलब 2 साल था, 3 साल था, लेकिन अब मुझे माशाल्लाह इसमें सिस्टम शुरू हो गया है, मेरी सारी चीजें अपनी बन चुकी हैं। वो मैंने इसी फार्म से बनाई है, इसी सेल परचेज से बनाई है, और इसी फार्म से बना के अब मुझे फील नहीं होता। मेरा खर्चा कम हो गया है। पहले मुझे खर्चा 2-2.5 लाख रुपए महीना होता था, अब मेरा खर्चा तकरीबन 1 लाख से भी कम हो गया है। तो इसलिए खर्चा कम हो, क्योंकि पहले मुझे चीजें डेवलप करने में, चीजें लेने में पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि मैं उस वक्त बना रहा था। अब सब कुछ बन गया, अब खर्चा कम हो गया, इनकम ज्यादा होगी। इस फार्म पे कितने मुलाजिम हैं जो आपके साथ जिनका रिस्क जुड़ा हुआ है? रिस्क तो मेरी तो कोशिश होती है जितने भी कोई दोस्त काम कर रहे हैं उनको मुलाजम नहीं, मैं भाइयों की तरह रखता हूँ। 4 हम मिलके एक टीम है हमारी, हम टीम के तरीके से काम करते हैं। 4 बंदे फार्म पे काम कर रहे हैं, उनमें एक मैनेजर है, फिर सेकंड मैनेजर है, फिर दूसरे वर्कर हैं, और 2 हम हैं जो हमने जानवरों को डिसाइड करना है कि ये जानवर हम खरीदेंगे, इसमें फायदा होगा। और 6 बंदे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए जानवर देख रहे होते हैं कि यार देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन हो, ये वंडा वगैरह नहीं, वो इलाके में फिर रहे होते हैं हमारे लिए कि यार फला जगह पे जानवर खड़ा है, आप आगे देखें, वो जानवर आपके लेने वाला है। यानी टीम वर्क के जरिए काम हो रहा है। तकरीबन 10 बंदे जो हैं हम काम कर रहे हैं इस सारे निजाम में।
और बाकी जो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन के लिए है वो डॉक्टर भी है, वो भी एक हमारा टीम मेंबर ही है। वो जब उसको फ़ोन करें वो आता है जहाँ पे सारे जानवरों को, बल्कि कॉल के बगैर ही वीकली उसका लाजमी हमारे फार्म पे विजिट होता है और सारे जानवरों को देखना आता है। अगर किसी की वैक्सीन या किसी का कोई मसला मसाइल हो जानवर को, वो सारा कुछ वो देख के जाता है। पूरा मतलब एक दिन हमारे साथ गुजारता है। पाकिस्तानी नौजवान ये चाहता है कि मैं गैर कानूनी तरीके से बाहर चला जाऊं इंग्लैंड, और आप इंग्लैंड से आकर इस तरीके के गोबर में हाथ धोना, कोई थोड़ा परेशानी नहीं हुई? सर मेरे साथ जो दोस्त है, मेरे भाई भी थे, कज़न भी, और काफ़ी सारे दोस्त बाहर हैं, वो उधर अपने मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं यहाँ पे आके दोबारा ज़िंदगी शुरू की। आप मेरी ये एक बात याद रखें, जो दोस्त बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप जब भी पाकिस्तान में आएंगे, आप बेशक 1 साल बाद आए, बेशक 100 साल बाद आए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है 5 साल है या 2 साल है, जब भी वापस आएंगे आपने जीरो से स्टार्ट करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीरो से अभी स्टार्ट करें, पाकिस्तान में स्टार्ट करें, जीरो से कर लें अभी। जब आप बाहर से वापस आएंगे तब भी जीरो से करना। मैंने जीरो से किया था, और अगर मैंने उस वक्त शुरू किया होता, मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्यादा आगे जा चुका होता अगर मैं उस वक्त बाहर जाने से पहले यहाँ शुरू कर लेता। मैंने वापस आगे शुरू किया, जीरो से किया। आप कोई पेट्रोल पंप लगाएं, आप फार्म बनाएं, आप किसी किस्म का भी कोई कारोबार करेंगे ना, जब भी पाकिस्तान आएंगे वापस, तो आपने जीरो से स्टार्ट करना है। इसलिए अभी से जीरो से स्टार्ट करने, आपको थोड़ा 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 करके बहुत ज्यादा सिस्टम हो जाएगा। कोई भी इंसान बैक वक्त या एक दम में अमीर नहीं होता, हमेशा उसे मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप। और किसी भी काम के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत, मुस्तकिल मिजाजी मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मैंने खुद गोबर उठाया, मैंने खुद काम किया, चारा खुद डाला जानवरों को। मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं होता था, कई दफा ऐसा भी हो जाता था, लेकिन फिर भी मैंने काम किया और अल्लाह ने इज्जत दी है। आप दोस्त भी देख रहे हैं और सारे इलाके वाले भी देख रहे हैं, ये माँ बाप की दुआएं भी हैं। फिर उन्होंने, जब मैं काम नहीं कर सकता था, उन्हें पता था ये काम नहीं कर, लोग मजाक तो उड़ाते होंगे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा यार ये बाहर से आ गए, देखो गोबर वाले काम, वो भी इंग्लैंड से गोबर वाले का मतलब काम शुरू कर दिए। लेकिन फिर मेरी वालदा ने बहुत दुआएं दी मुझे, वो हमेशा मेरा साथ देती हैं। और हमेशा आप अपने माँ बाप की दुआएं लें, ये मेरी आप दोस्तों को गुजारिश भी है और एक नसीहत भी है कि माँ बाप की दुआओं के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी जाहिद, आपने इतना वक्त दिया कीमती। और अब मैं यही चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि जो देखने और सुन रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया भर में, कि एक जीरो से हीरो बनने का चौधरी जाहिद रफीक ने एक तरीका बताया। कामयाब नौजवान इन्हीं की कॉपी करके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के जरिए 5-6 साल में वो भी आगे 1.5-2 करोड़ से क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चौधरी जाहिद रफीक नौजवान जो इंग्लैंड से आकर यहाँ गोबर उठा के ये कह रहा है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, जिन्होंने मजाक उड़ाया उनका भी अल्लाह भला करे, लेकिन रिज़्क कमाने के लिए शर्माना जरूरी नहीं है, बल्कि आप सक्सेस, आप एक मंजिल की तरफ तयन करके जब चलते हैं तो अल्लाह पाक भी कामयाबियां देता है। देखते रहिए BNA न्यूज़। अपने होस्ट अजमल सियाल को इजाजत दीजिए। अगली